गुड आफ्टरनून. विल कंटिन्यू फर्दर टुडे. लोग कहाँ पे रुके थे? क्वेश्चन नंबर 12 पे रुके थे. विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 13 नाउ. ओके, अब यहाँ पे 13 पे क्या बोला गया है देख लेते हैं कि द परचेज मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा ऑफ for one of the class items. The interest, okay. The interest of the locked up capital is 20. Order processing cost for each order is 100. देखो ओ हमको मिल गया, यहाँ पे कितना बोला है 100. पूरा तरह से वो नहीं है, और भी है यहाँ पे. इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट इज 50. देन फॉलो अप कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर इज 80. फॉलो अप कॉस्ट क्या होता है? इंस्पेक्शन तो पता है, हमको देखना है कि सब सही है या नहीं है. फॉलो अप मतलब आया कि नहीं आया, हम लोग पूछते ना कहाँ पे पहुँचा, कैसे पहुँचा, कितने देर में पहुँचेगा. दिस इज कॉल्ड एज फॉलो अप कॉस्ट. ठीक है, दैट इज व्हाट 80. प्लीफरेज वाइल होल्डिंग. प्लीफरेज मीन्स व्हाट? चोरी. वाइल होल्डिंग इन्वेंट्री मतलब जब आपके पास इन्वेंट्री मतलब स्टॉक आप जब गोडाउन में वगैरह में रखते हो ना, तब उसमें से चोरी होने के चांसेस कितना है? 5% चांसेस है. ओके, सो आगे बढ़ते. देन क्या बोला है? अदर होल्डिंग कॉस्ट इज 15%. अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर इज 170. एनुअल डिमांड हमको बोला है 1000 यूनिट्स. कॉस्ट पर आइटम इज 10. ओके. अब एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जो भी हमारा परसेंटेज फॉर्म में है ना, वो हमारा कैरिंग कॉस्ट का पार्ट रहेगा, और जो भी नॉर्मल दिया हुआ है ऑर्डर से रिलेटेड वो हमारे ऑर्डरिंग कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए, ये जो है ये कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है सी. परसेंटेज अगेन ये भी किसका पार्ट है? कैरिंग कॉस्ट का पार्ट सी. अगेन ये भी होल्डिंग कॉस्ट है, किसका है? कैरिंग कॉस्ट का पार्ट सी. ओके, देन हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट ये है, प्लस इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट. इंस्पेक्ट करते हैं ना तभी ना हम लोग खरीदेंगे, ऐसे तो नहीं खरीद लेंगे. ठीक है, दैट इज व्हाट ओ. अभी वो भी क्या ओ हो जाएगा. फॉलो अप कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर वो भी क्या हो जाएगा? ओ आ जाएगा. अदर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर, एक ऑर्डर लेने के लिए और प्रोक्योर करने के लिए जो कॉस्ट आएगा वो भी कितना आएगा? दैट विल बी ओ. ओके, ओ आगे. एंड हमारा कॉस्ट पर आइटम कितना है? 10. सो विल गो मतलब अब सम स्टार्ट करते हैं हम लोग. ठीक है, सो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? हमारा फर्स्ट हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारा क्या, जो हम लोग लिखते हैं ए, दैट इज 1000 यूनिट्स. दिस इज क्वेश्चन नंबर 30. 1000 यूनिट्स. ठीक है, देन इट इज आर ओ. ओ मतलब क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट. यहाँ पे कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट? 1 2 3 4 ऑर्डरिंग कॉस्ट है. मतलब कितना? पहले कितना था? 100 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 170. दिस इज आर ऑर्डरिंग कॉस्ट. इस सब का टोटल किया तो कितना आएगा? 400. नेक्स्ट इज कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट वो कितना है? हमको परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है. कितना परसेंटेज दिया? पहला 20% है, देन ऐड करेंगे 5%, देन ऐड करेंगे 15%, मतलब 3 कैरिंग कॉस्ट है. ठीक है, इस सब का टोटल कितना होता है? 40%. और किसका लेते हैं हम लोग? प्राइस पर यूनिट का. प्राइस पर यूनिट कितना है? 10. सो हमारा कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? 4 रुपीज़. 40 का 10% आप लेके देख लीजिए. देन रेस्ट हमारा फॉर्मूला EOQ वाला क्या था? 2AO अपॉन C. 2 इंटू A कितना है? 1000 इंटू O कितना है हमारा? ओ 400. एंड C इज हाउ मच? ये बनता यहाँ पे 100. सो ये कितना आएगा? सॉरी रूट नहीं, हम लोग डायरेक्ट कैल्सीफाई करने वाला है. सो कैल्सी लिया हम लोगों ने यहाँ पे, और यहाँ पे देख लीजिए 2 इंटू 100 इंटू 100 इट कम्स टू 20,000. ठीक है, 20,000 हो जाता है. एंड इसको हम लोग स्क्वायर रूट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, लोग वापस से करके देख लेते हैं.
how much it is, 2 into 1000 into 100, इट विल कम टू 2 लाख, सॉरी 2 लाख, और उसको हम लोग रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 447.21। तो 0.21 है, क्या है 0.21, तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे 447 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स हमारा आधा अधूरा होता नहीं है। नेक्स्ट सम, इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट सम में क्या बोला है हमको यहाँ पे, अ कंपनी, मार्किंग में साइड बाय साइड करते चलेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है हमको, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल विच इज़ परचेस्ड एट 60 पर केजी। तो हमको यहाँ पे प्राइस मिल गया कितना, दैट इज 60 पर केजी। द कंपनी इंकर्स अ हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ 360 प्लस फ्रेट ऑफ 390 पर ऑर्डर। अभी हैंडलिंग कॉस्ट कितना है, मतलब हैंडलिंग कॉस्ट मतलब क्या, एंड फ्रेट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात हो रही है। तो 360 प्लस 390, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में लिखते चलती हूँ क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे साइड में लिखती हूँ, ओके, वी विल एबल टू सी बोथ द थिंग्स फिर। ओके, तो मैं यहाँ पे ओ लिखती हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ। ओ इक्वल्स टू हमारा कितना है, यहाँ पे बोला कितना है 360 प्लस 390, तो 360 प्लस 390 देखेंगे, अभी ये इतना नहीं। द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 0.5 पर केजी पर मंथ। दिस इज व्हाट कैरिंग कॉस्ट बोला है, पर केजी पर मंथ, ठीक है। अच्छा, 1 केजी के ऊपर पर मंथ, ओके। नेक्स्ट, in addition to the cost of working capital, finance of the investment in the raw material is 9 per kg। तो ये इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री कितना बोला है, 9 पर केजी। द एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 1 लाख एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। क्या बोला था, एनुअल प्रोडक्शन इज 1 लाख यूनिट, ठीक है। प्रोडक्शन कितना है 1 लाख यूनिट, ठीक है। एनुअल डिमांड, हम लोग यूनिट्स का डिमांड नहीं करते, हम लोग रॉ मटेरियल का डिमांड करते हैं। किसका डिमांड करते हैं, रॉ मटेरियल का। सो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख लेती हूँ अब, ए रॉ मटेरियल का डिमांड करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि 1 लाख, द एनुअल प्रोडक्शन इज 1 लाख यूनिट्स एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1, मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर 1 केजी हम लोग रॉ मटेरियल डालते हैं ना, तो हमको कितना 2.5 यूनिट्स मिलता है। यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे केजी। अगर 1 केजी हम लोग सामान डालते हैं तो हमको कितना मिलता है 2.5 यूनिट्स। तो हमारा रिक्वायरमेंट कितना है 1 लाख यूनिट्स का, उस हिसाब से हमको कितना केजी मंगाना है ये अभी देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 1 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 2.5, ये देखो 1 लाख इंटू 1, और इसको क्या करेंगे डिवाइड 2.5, तो हमको यहाँ पे यूनिट्स मिल जाएगा। तो डायरेक्ट कर लो 1 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 2.5, ठीक है। दैट मीन्स हमको कितना रिक्वायरमेंट है 40,000 केजी का। तो एनुअल डिमांड कितना है हमारा 40,000 केजी। वो तो हमको पता चल गया 360 प्लस 390, दैट कम्स टू 360 390 750 हो गया हमारा ये सी। सी मीन्स व्हाट, कैरिंग कॉस्ट की बात हो रही है, ओके। अब कैरिंग कॉस्ट क्या हम लोगों ने देखा था, कुछ तो बोला, क्या बोला था वहाँ पे, रीड कर लीजिए आप अपने इसमें। द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 0.5 पर केजी पर मंथ, मतलब 0.5 पर केजी पर मंथ। मंथ्स कितने होते हैं 12, प्लस इन एडिशन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ रॉ मटेरियल 9 पर केजी पर एनम, वो भी हमको यहाँ पे क्या करना है ऐड। तो पॉइंट ये कितना का 6 आएगा, करके देखो आप, ये लो कैलसी पे 12 लो आप इंटू 0.5, इट विल कम टू 6 प्लस 9 दैट कम्स टू 15। सो हमको यहाँ पे मिल गया 40,000 केजी,
750 एंड 15, सो हम लोग यहाँ पे EOQ आराम से निकाल सकते हैं. दैट कम्स टू 2AO अपॉन C. 2A कितना है 40,000, C कितना है 2AO हाँ 750 एंड C कितना है ये 15. ले लो कैलसी पे. 750 इंटू 40,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 15 इक्वल्स टू ये इतना, फिर स्क्वायर रूट निकाल देंगे. दैट कम्स टू 2000 kg. ओके, प्लीज़ आप इसको आप पॉज करके आप लिख लीजिए. नाउ विल मूव फर्दर. अभी यहाँ पे क्या बोला है EOQ एंड कॉस्ट फाइंड आउट. क्या करना है हमको, क्या फाइंड आउट करना है EOQ एंड कॉस्ट. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेटिंग टू द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल. अभी यहाँ पे एनुअल डिमांड दिया है हमको, यूनिट प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट दिया हुआ है. हमको क्या फाइंड आउट करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना है एंड टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. क्या फाइंड आउट करना है, टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कितना खर्चा है हमारा. ठीक है, गॉट इट. चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे कैसे करेंगे देखते हैं. सबसे पहले हमको क्या EOQ फाइंड आउट करना है. ओके, सो हमको क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 हमको यहाँ पे A दिया हुआ है, दैट इज 2000 यूनिट्स. देन O दिया हुआ है, O कितना है 20, और C कितना दिया हुआ है परसेंटेज फॉर्म में है, तो 2 + 8 परसेंटेज, सो कितना इट कम्स टू 10% ऑफ यूनिट प्राइस. यूनिट प्राइस कितना है वहाँ पे हमारा 20 बोला है, तो C हमारा C कितना हो जाएगा ये. सबसे पहले EOQ ढूंढ लेते हैं हम लोग. फॉर्मूला क्या है 2AO अपॉन C. 2 इंटू A कितना है 2000, O कितना है 20, C कितना है 2. दैट कम्स टू, कैलसी ले लीजिए. 2 इंटू 2000 इंटू 20 डिवाइड बाय 2, फिर स्क्वायर रूट डायरेक्ट दबा दिया तो भी चलेगा. यहाँ पे मैंने तो गड़बड़ कर दिया, कुछ गड़बड़ सा आ रहा है मेरा. क्यों, मैंने कुछ शानपट्टी की होगी. 2000 इंटू 20, 2000 एक सेकेंड, 2000 इंटू 20 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट कम्स, एक सेकेंड, 2 इंटू 20, 2000 इंटू 20 डिवाइड बाय 2, 40,000, फिर प्रॉपर कर लो 200 यूनिट्स. ओके, सो अब टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट. टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ये इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, मतलब ये क्या बोला आपको, टोटल खर्चा कितना आया. ओके, तो सबसे पहले क्या, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, आपने कितना मंगाया 2000 kg मंगाया यूनिट्स. कितना kg मंगाया 2000 यूनिट्स इनटू हाउ मच. 1 kg का रेट कितना था यहाँ पे 20, प्राइस पर यूनिट कितना बोला है 20, तो 2000 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 40,000. ठीक है, फिर नंबर ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, या हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स. ठीक है, एक सेकेंड. अब देखो EOQ मतलब क्या है, एक टाइम पे हमको कितना क्वांटिटी मंगाना चाहिए. ठीक है, तो हमको रिक्वायरमेंट कितना है 2000 यूनिट्स का. एक टाइम पे हमको कितना मंगाएंगे 200 यूनिट्स. डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर. करके देखो 2000 डिवाइड बाय 200, दैट कम्स टू 10 ऑर्डर हमको देने पड़ेंगे. ठीक है, एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना पड़ रहा है हमको यहाँ पे 20, तो 10 ऑर्डर का कॉस्ट कितना पड़ेगा 10 इंटू 20, इट कम्स टू 200. ओके, देन कैरिंग कॉस्ट. ये कैरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे देख लो जरा, मैं लिख के देती हूँ फॉर्मूला, वो आपको रेड पेन से लिखना है. ठीक है, एक मिनट.
ओके, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लिख लीजिए EOQ इंटू हाफ इंटू सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ EO, मतलब कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। कॉस्ट का फॉर्मूला जब हम लोग ये निकालते हैं, टोटल निकालते, ओके। तो EOQ कितना है हमारा यहाँ पे 200 यूनिट्स इंटू हाफ इंटू सी कितना निकाला था हम लोगों ने 2, ठीक है। देख लीजिए, ये 2 का 2 कट बचा कितना 200, so here it will come 200, ओके। तो टोटल खर्चा कितना आया हमारा 40,400, ओके, दैट्स इट। आगे बढ़ते, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए आप। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला, Z मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट, Z प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डिमांड पर मंथ बोला है, कितना बोला है पर मंथ, कितना है 1000, तो इसको इंटू 12 कर देंगे, डिमांड कितना हो जाएगा 12,000, सिंपल। सेमी एनुअल कैरिंग कॉस्ट, सेमी हाफ है तो हमको क्या चाहिए एनुअल चाहिए, हाफ अगर 6 है इंटू 2 कर देंगे तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा 12%। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, हमको कितना चाहिए 1000, हाँ 1000 यूनिट्स, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितना है, एक यूनिट के लिए 2 kg चाहिए, मतलब kg एंड यूनिट, मैं पेन से करती हूँ यहाँ पे, देख लीजिए वो, दैट विल बी प्रॉपर। यहीं पे गड़बड़ होता है भैया, यहीं पे गड़बड़ होता है। क्वेश्चन 16, तो यहाँ पे यूनिट्स एंड यहाँ पे kg, तो हमको कितना, एक यूनिट बनाने के लिए हमको 2 kg चाहिए, और हमको कितना यूनिट्स बनाना है पूरे साल में 12,000 यूनिट्स बनाना है। हम लोगों ने देखा उस हिसाब से कितना लगना चाहिए 12,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 1, दैट विल कम टू 24,000। सो हमारा ए हो जाएगा 24,000। ओ जो है यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है इट्स 90, पर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कहाँ पे, ये हम लोगों ने 12% निकाल लिया था ऑफ व्हाट, परचेज प्राइस दैट इज 25, तो यहाँ पे 90 हो गया, ये 12% ऑफ सेमी बोला है ना, तो यहाँ पे 6 इंटू 2 दिखा देंगे ऑफ कितना 25 पर केजी, तो कितना आएगा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, 25 इंटू 12%, 3 रुपीज़। ठीक, अब EOQ निकालेंगे, 2AO अपॉन C, 2 इंटू A कितना है 24,000 इंटू O कितना है 90,000 अपॉन C, हाउ मच 3, सो 24,000 इंटू 2 इंटू 90 डिवाइड बाय 3, इट कम्स टू 144 whatever स्क्वायर रूट 1200 kg, 1200 kg इज EOQ, मतलब हमको एक बार में कितना ऑर्डर करना चाहिए 1200 kg ऑर्डर करना चाहिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे टोटल, अब यहाँ पे पूछा क्या है देख लो, पहला पूछा क्या है, टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछा है और कुछ नहीं पूछा, तो टोटल एनुअल, पहले क्या निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट। मैंने कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था, EOQ इंटू हाफ इंटू C, तो EOQ कितना हमारा यहाँ पे 1200 kg इंटू हाफ इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना इज 3, सो इसका आंसर आएगा हमारा 1200 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 1800, ठीक है। फिर क्या बोला ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा EOQ कितना है अपना 1200, रिक्वायरमेंट कितना है 24,000, तो 24,000 डिवाइड बाय 1200 करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लो एक बार, 24,000 डिवाइड बाय 1200 करेंगे तो कितना आएगा 20 ऑर्डर्स, कितना ऑर्डर करना पड़ेगा 20 ऑर्डर्स, और एक ऑर्डर का खर्चा कितना है 90 रुपीज़, तो 20 इंटू 90 1800 रुपये, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो 3,600 हमारा क्या आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट, ओके ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
सो अब तो तुमको थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप ट्राई करो खुद से भी। सो यू विल बी डूइंग सबसे पहले दिस सम। इसमें क्या दो चीज़ दिए हुए, दो दो का निकालना है, ठीक है। इसका भी यो क्यों निकालना है, इसका भी यो क्यों निकालना है, इसका भी खर्चा निकालना है, इसका भी खर्चा निकालना है। दैट्स द डिफरेंस। ओके, यू आर गोइंग टू डू दिस 19 सम एंड 18 सम एज अ होमवर्क। ओके, रेस्ट ये जो है 17 सम जस्ट राइट, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आई विल बी डूइंग। ओके, सॉरी 17 सम मैं करूँगी, बट 18th एंड 19th आपको करना है। 17 जस्ट ट्राई, रीड कर लो क्या दिया हुआ है। ओके, चलो।